आप देख समझना होगा, ये चुनावी चौपाल पे जो चक्का जामी भौकाल है, इस चुनावी चौपाल पर चक्का जामी भौकाल से जो है कुंठित कुनबे का जो झुंड है वो अगर समझता है कि उसका बेड़ा पार होगा तो और उसका बंटाधार होगा, क्योंकि उनको लगता है इस कुंठित कुनबे का जो झुंड है और वो जो है वो इस चुनावी चौपाल पर जो बिहार में नए वोटर आईडी कार्ड को लेकर सियासत छिड़ी हुई है और ये देखा जा रहा है कि जो नए वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं ऐसे में सीधे सीधे तौर पर यहां जमकर घेरा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में उतरी जरूर है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बीजेपी कह रही है कि ये सब प्रोपोगेंडा है। जी हाँ, विपक्ष का, और जैसा विपक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव के वक्त में भी देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे वोटर आईडी कार्ड थे जिन्हें रद्द कर दिया गया, बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया और उसका असर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव जीत गई। और दूसरी तस्वीर को आप उठाकर देख लीजिए कि बिहार के अंदर भी यही होता नजर आ रहा है कि जो नए वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं और जो पुराने वोटर आईडी कार्ड में से लोगों का नाम हटाया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि क्या वाकई यहाँ ये बीजेपी की सबसे बड़ी साजिश है। हालांकि इसमें मुख्तार अब्बास, जो बीजेपी के बड़े चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी, वो क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। आप देख समझना होगा, ये चुनावी चौपाल पे जो चक्का जामी भौकाल है, इस चुनावी चौपाल पर चक्का जामी भौकाल से जो है कुंठित कुनबे का जो झुंड है वो अगर समझता है कि उसका बेड़ा पार होगा तो और उसका बंटाधार होगा, क्योंकि उनको लगता है इस कुंठित कुनबे का जो झुंड है और वो जो है वो इस चुनावी चौपाल पर जो है वो चक्का जामी भौकाल के ज़रिए जो है वो लोगों में जो है वो लोगों को गुमराह कर लेगा, लोगों को जो है वो भय और भ्रम का माहौल पैदा करेगा, उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि दिक्कत इनकी ये नहीं है, दिक्कत इनकी ये है कि कोई सरकार लगातार तीसरे कार्यकाल में कांग्रेस और कुनबे के रिमोट और सपोर्ट के कैसे सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, कैसे देश की धाक और धमक को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रही है, और जो देश की धाक और धमक को धूमिल करना चाहते हैं उनको धूल धूसित करते हुए आगे बढ़ रही है। ये उनको जो है पसंद नहीं आता। इनको तो लगता है कि या तो डायनेस्टी की सरकार हो, या डिपुटेशन की सरकार हो, या डिक्टेशन वाली सरकार हो। तो जो मोदी सरकार है या जो राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार है वो न तो कुनबे के डिक्टेशन वाली सरकार है, न तो जो है वो कांग्रेस के डिपुटेशन वाली सरकार है। तो इसलिए ये जो है वो इस कुंठित कुनबे का जो झुंड है जो वो इसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए कभी जो है वो कोई और भ्रम पैदा कर दिया जाएगा, कभी कहा जाएगा कि मतदाता सूचियों में जो है वो गड़बड़ झाला हो गया है। तो जब तक इनके दिमाग का गड़बड़ झाला ठीक नहीं होगा, जब तक ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि जुगाड़ का जमघट उन्हें जनादेश के पनघट तक नहीं पहुंचा पाएगा, उसे उन्हें जो है वो जनता के बीच में सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ आना पड़ेगा। लेकिन आप हर दिन अगर नकारात्मकता का रिकॉर्ड बनाने में जुटे होंगे, डटे होंगे, तो आपका बेड़ा पार जो है ऊपर वाला भी नहीं कर पाएगा। देखिए एक चीज़ देखिए आप, धूर्ततापूर्ण धमाल के धारा प्रवाह कमाल में जुटे हुए ये लोग, जो लोग की जो है वो इन 11 सालों का जो है वो हिसाब किताब मांग रहे हैं, उन्हें इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि पूरी दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ते हुए भारत जो है वो मजबूती के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या और भी चीज़ें हो, उसको मजबूती के साथ स्टेबल करते हुए आगे बढ़ रही है। रोज़गार को जो है वो नुकसान कम से कम हो सके, इस जबकि पूरी दुनिया में रोज़गार के अवसर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गए। युद्ध का दौर चल रहा है, कोविड का एक दौर बहुत ही भयंकर जो विश्व की सबसे बड़ी महामारी थी वो आई, और उसके अलावा भी आप पूरा विश्व जो है इस समय संकट और कंटक के घेरे में है। उस संकट और कंटक को पछाड़ते हुए जो है वो भारत आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और समाज के और हर वर्ग की सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए मजबूती से काम कर रहा है। ये चीज़ जो है वो जो लोग जो है वो बंद करना कभी काल दे रहे हैं, कभी जो है वो चक्का जाम कर रहे हैं, तो इस तरह का चुनावी चित्रहार जो है वो करने से उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो मौजूदा समय की स्थिति है उससे ये साफ मालूम पड़ता है कि क्या बिहार की तस्वीर को वाकई बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या विपक्ष का पलड़ा बिहार के अंदर जो भारी पड़ रहा है इससे बीजेपी घबराई और इसलिए इस तरीके की वो नीति अपना रही है।